करेंगे कक्षा 11वीं के अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति। और इस अध्याय में हम बात करने वाले हैं अष्टांश के बारे में, क्योंकि विद्यार्थियों को अष्टांश के जो निर्देशांक होते हैं उनको याद करने में कठिनाई होती है कि हम उसको किस तरीके से याद करें। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कार्तीय तल की, जो हम कक्षा 9वीं और 10वीं से पढ़ के आ रहे हैं कि हम जानते हैं कि कार्तीय तल जो बनता है उसमें x और y अक्ष जो होते हैं वो तल को 4 भागों में बांटते हैं, जिसे हम पहला चतुर्थांश कहते हैं। और ये पहला, ये दूसरा, तीसरा और ये इस तरीके से 4 हमें तल में भाग मिलते हैं, तो मतलब ये चतुर्थांश कहलाते हैं। प्रत्येक भाग जो है वो चतुर्थांश कहलाता है। अब हम बात करें जैसे चतुर्थांश के, यदि हम निर्देशांकों की बात करें कि x और y है तो इनके निर्देशांक क्या होंगे, तो हम जानते हैं कि जो पहला चतुर्थांश है इसमें x भी हमारा प्लस है और y की वैल्यू हमारी यहाँ प्लस होती है, यहाँ प्लस होती है, y की वैल्यू भी प्लस होती है। तो पहला चतुर्थांश में हमें x भी प्लस है और y भी प्लस है। साथ ही हम यदि दूसरे चतुर्थांश की बात करें तो x अक्ष ये मूल बिंदु के दाईं तरफ हमें प्लस मिलता है, बाईं ओर माइनस मिलता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस मिलेगी दूसरे चतुर्थांश में, लेकिन y की वैल्यू जो है वो प्लस मिलेगी। तीसरे चतुर्थांश में हम देखें कि x की वैल्यू तो माइनस है, लेकिन y निर्देशांक में जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो ये हमें माइनस की वैल्यू मिलती है, ऋणात्मक वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर तीसरे चतुर्थांश में x भी माइनस होगा और y भी माइनस होगा। और चौथे चतुर्थांश में हम देखते हैं x जो है वो प्लस होगा और साथ ही y जो है वो भी हमारा माइनस होगा। तो इस तरीके से इन चतुर्थांशों के बारे में हम कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं में पढ़ चुके हैं। हम बात करने वाले हैं अष्टांश के बारे में, क्योंकि हमें अष्टांश जब बनाते हैं तो वहां पे तल को x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के द्वारा विभाजित किया जाता है। जब तल को x, y और z अक्षों के द्वारा विभाजित किया जाता है तो वहां हमें मिलता है अष्टांश। जैसे हमने x और y निर्देशांकों को विभाजित किया था तो वहां पे चतुर्थांश मिला था, ऐसे ही हमें 3 जब हम अक्षों को प्रतिच्छेद कराएंगे मूल बिंदु पर तो वहां पर हमें मिलेगा अष्टांश। हम बात करते हैं अष्टांश के निर्देशांकों की। जैसा कि हायर सेकेंडरी किट में अष्टांश बनाने के लिए हमारे लिए एक प्रोजेक्ट दिया गया है, तो इसमें यदि हम बात करें तो ये हमारा जो तल है 3D में, त्रिविमीय में, वो इसको 8 भागों में विभाजित कर रहा है। ये जैसे हम यदि सर्कुलर ऑर्डर में चले तो ये हमारा पहला हो जाएगा, पहला अष्टांश, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इसी तरीके से नीचे ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां और ये 8वां। इस तरीके से हमें यहाँ पर 8 अष्टांश हमें यहाँ पर मिलते हैं। और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निर्देशांक तल अंतरिक्ष को कितने भागों में विभाजित करता है। तो ये निर्देशांक अक्ष है ना, x मान लें, एक x हो गया, ये y हो गया और ये वाला z हो गया, तो ये जो है उसको कितने भागों में बांटता है, 8 भागों में बांटता है। अब हम इनके निर्देशांकों को कैसे याद करें हम उसकी बात करते हैं, फिर हम इसमें समझते हैं। निर्देशांकों को याद करने का सबसे सरल तरीका है कि जो हमने चतुर्थांश में पहला, दूसरा, तीसरे, चौथे चतुर्थांश में निर्देशांक लिखे थे वो वैसे के ही वैसे हम यहाँ अष्टांश के लिए उतार देते हैं। मतलब x का पहला चतुर्थांश x का प्लस है, y का प्लस है। यहाँ पे सेकंड में यदि हम देखें ये y माइनस, x माइनस है, y प्लस है, और तीसरे में ये माइनस है, ये भी माइनस है, चौथे में x प्लस है, y माइनस है। अब हम क्या करेंगे, 5वां, 6वां, 7वां, 8वीं के निर्देशांकों को ज्ञात करने के लिए हम फिर से इसको रिवर्स उतार देते हैं। मतलब जो पहला है वही हमारा 5वां बन जाएगा x और y का, तो ये प्लस प्लस है, यहाँ पे प्लस x का, y भी प्लस आ जाएगा, यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, मतलब ये यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड का चला जाएगा 7th में माइनस माइनस, और ये 4th चला जाएगा 8th में, ये प्लस और ये माइनस। अब हमें क्या करना है, z के निर्देशांकों को ज्ञात करने के लिए हम पहले जो 4 चतुर्थांश हैं, मतलब पहले जो 4 खंड बनेंगे, 4 चतुर्थांश मान ले हम, तो इनमें हमें सब में प्लस प्लस लिख देना है, ठीक है। और बाकी जो शेष 4 बचे उनमें हमें z में क्या लिख देना, माइनस माइनस। तो इस प्रकार से हम अष्टांशों के सभी निर्देशांकों को याद कर सकते हैं सरलता से। बहुत बहुत धन्यवाद।